हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। यार बहुत ज्यादा गाइस कमाल का आज का वीडियो है, आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आपको इसमें अनबाइस्ड ये कंपैरिजन मिलने लगा है। मतलब इसके अंदर जो क्रिएटर है वो किसी की साइड नहीं लेंगे, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की, तो अनबाइस्ड होने लगा है। अनबाइस्ड फुल कंपैरिजन ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम 2024। मतलब 2024 में इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का अनबाइस्ड कंपैरिजन है हिंदी के अंदर। तो बिना किसी देरी के प्लीज इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा यार। इनकी नए चैनल है, बेस्ट बहुत इनको सपोर्ट कीजिए, यकीन करो इनका कंटेंट बहुत अच्छा है और अनबाइस्ड है। तो स्टार्ट। इंडिया और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिन्होंने लगभग एक ही टाइम पे आज़ादी हासिल की, पर आज आज़ादी के 75 साल बाद डेवलपमेंट और ग्रोथ के मामले में दोनों आज एक दूसरे से कोसों दूर नजर आते हैं। इंडिया ने कई फील्ड्स में जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट ग्रोथ दिखाई है, वहीं पाकिस्तान को कंटिन्यूसली डेवलपमेंट और ग्रोथ की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन्हीं में से एक फील्ड एजुकेशन पर हमारी ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्राम्स को कंपेयर करने वाले हैं और ये देखने और समझने वाले हैं वो क्या मेन रीज़न रहे जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन स्टूडेंट्स की इतनी वैल्यू है। इस कारण कई ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, सारे इंडिया में स्टारबक्स, वीमियो, फेडेक्स, हमें जो मैनेजर यूट्यूब का मिला हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन थे जिन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्राम को अफेक्ट किया, जिस कारण आज बड़े नंबर में पाकिस्तानी अपने कंट्री को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी पाकिस्तान की लिटरेसी रेट बहुत कम है। ये हमारी इंडिया पाकिस्तान सीरीज की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम मेनली इंडिपेंडेंस के बाद स्टेप्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ही कंट्रीज में एजुकेटेड लोगों की आबादी बहुत ही कम थी। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1951 में इंडिया में सिर्फ 18.3% लोग ही पढ़े लिखे थे, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 27% थी और फीमेल लिटरेसी रेट उससे भी कम सिर्फ 9% ही थी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो 1950 में पाकिस्तान में 16.4% थी, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 19% थी और फीमेल लिटरेसी रेट 12% थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अपने अपने कंट्रीज में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए कई स्टेप्स लिए। तो देखते हैं वो क्या स्टेप्स थे। इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कुछ स्टेप्स। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद प्राइमरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। एजुकेशन का प्रमोशन हुआ और प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया गया। इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट भी किए गए। डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिया ने हायर एजुकेशन के एरिया में विशेष महत्व दिया। यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण और स्पेशलाइजेशन इन प्रोग्रेसिव टॉपिक्स को इनकरेज किया। इसके परिणाम स्वरूप इंडिया में अनेक यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में विशेष महत्व दिया, हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया और साइंस, टेक्निक और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया। वहीं अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर नज़र डालें तो उन्होंने भी अपने लोगों के लिए कई स्टेप्स उठाए। पब्लिक एजुकेशन। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पब्लिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया और फ्री में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अपने लोगों को प्रोवाइड कराया। इससे गरीब और वंचित स्टूडेंट्स को शिक्षा के अवसर मिलने में सहायता मिली। इम्पोर्टेंस टू इस्लामिक एजुकेशन। पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्राम में इस्लामिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया। एजुकेशन में कुरान, इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक तत्वों की शिक्षा को शामिल किया गया। रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज। पाकिस्तान सरकार ने एजुकेशन के फील्ड में माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन प्रदान किया। इससे उन्हें हायर एजुकेशन के लिए अधिक अवसर मिले। तो जैसा कि हम नोटिस कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और स्टेप्स उठाए, जिसमें से मोस्ट स्टेप्स एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे। पर फिर आज ये डिफरेंस क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां इंडिया में लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करवाया जा रहा था ताकि वो फ्यूचर में आने वाले मॉडर्नाइजेशन और चेंजेस के साथ खुद को एडजस्ट कर पाए और टेक्नोलॉजी और रिसर्च की फील्ड में अपना करियर बना सके। वहीं पाकिस्तान में लोगों को इस्लामिक वैल्यूज पर इम्पोर्टेंस दिलवाया गया, जो कि गलत नहीं था, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने टाइम के साथ इसमें चेंजेस नहीं किए और वहाँ के लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के करिकुलम से काफ़ी टाइम तक दूर रखा। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने करिकुलम में ऐड किया तो उस करिकुलम में पढ़ाई जाने वाली टेक्नोलॉजी उस टाइम से काफ़ी पहले की थी। मतलब करिकुलम अप टू डेट नहीं था, जिसने वहाँ के एजुकेशन प्रोग्राम को नेगेटिवली अफेक्ट किया।
पर बात यहाँ एंड नहीं होती। इसके अलावा एक रीज़न और भी था जिसने पाकिस्तान की एजुकेशन को नेगेटिव वे में इफेक्ट किया। इंडिया में लोगों को एजुकेशनल करिकुलम के साथ साथ वहाँ की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, देशभक्त के बलिदान और मॉरल वैल्यूज के बारे में पढ़ाया गया और टाइम के साथ इसमें चेंजेस और मॉडिफिकेशन भी किए गए। वहीं पाकिस्तान में लोगों को एजुकेशनल करिकुलम के साथ एक स्पेशली स्क्रिप्टेड बुक पाक स्टडी भी पढ़ाई जाती है, जिसमें उन्हें अपनी हिस्ट्री से दूर रखा गया और जो बातें उन्हें बताई गई वो सच्चाई से एग्जाम्पल के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर को ही ले लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में 3 बार युद्ध हुआ है और तीनों बार जीत इंडिया की हुई। और वहाँ के लोगों को इससे ऑपोजिट ये पढ़ाया गया है कि तीनों वॉर्स में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये बात मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। हम रहे कहाँ पे हैं यार। मैं ये नहीं कहता इस्लामिक एजुकेशन ना दो, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमने जो हायर जो और दुनिया मतलब ये जो थी साइंस की एजुकेशन, बाकी ये जो मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस नहीं किया। जो सीधी बात है, हमने उन पे बिल्कुल शुरू पे फोकस नहीं किया और हमारा ये जो फिर एजुकेशन सिस्टम है वो नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जाता गया। असल में एक और बात है, हमने जब साइंस की तरफ जब हम आए ना तो हम इतना पीछे इंडिया से कि अभी भी 20 साल 10 साल पीछे। आईटी में हम कितना पीछे हैं वो बात नहीं कर रहा, एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, आप प्रोमिसली मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मैं प्रोमिसली आपको बताता हूँ, जो सब्जेक्ट हमने 9th 10th क्लास में पढ़े हैं वो इंडियन बोलते हैं कि हम ये 4th 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। सही बात है। और दूसरी बात मैं आपको इतना हम पीछे रह चुके हैं। हम जो जितने भी इतिहास हुए हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं वो नहीं कह रहा, हम अपना मोस्टली 47 मतलब 1900 से लेकर 2000 इधर तक का इतिहास बताते हैं, 2024 तक। उससे पहले भी तो हम इंडिया के साथ है ना। हमने सदियां शेयर की इंडिया के साथ। जो भी इतिहास हुआ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, उसमें हमारा भी योगदान है। एक तरह से हम इंडो एरियन है ना, ऐसा था ना, वही तो है, लेकिन हमें वो नहीं बताया गया। उसमें हमारा भी तो एक तरह से था, क्योंकि सेम था आपको, बिल्कुल, लेकिन हम वो बताते ही नहीं है अपना। हाँ यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंडिया में सारे जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, सब कुछ जो पाकिस्तान में देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका हमें पाकिस्तान में नहीं है। भगत सिंह ने ये मतलब कुछ नहीं बताया। ये जो है ये जॉइंट इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो चलाई, मतलब भगत सिंह हो गया, मतलब ये थोड़ा सा लिख देंगे, हिस्ट्री टोटली बताएंगे किधर से स्टार्ट हुआ क्या, सारा कुछ इंडिया में हर चीज बताई जाती है। सही बात है, ये बात है, इंडिया में हर चीज बताई जाती है। इंडिया को एज अ के मुगल जिससे मतलब वो जो है उनकी भी सब्जेक्ट है इंडिया की। बिल्कुल है। और यार हमारा ये सिस्टम है ना, हम एजुकेशन वाइज इसलिए भी पीछे रह गए हैं कि हमारे लोगों की जो उस टाइम, आज से मैं अभी का नहीं कह रहा, अभी तो लोग बहुत सुधरते जा रहे हैं। अभी तो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं और फोकस दे रहे हैं। आज तो हर कोई, हमारा एजुकेशन का ये सिस्टम था कि हमारी तो बच्चियों को भी उस टाइम पढ़ाना जो है ना नहीं दिया जाता था। और भाई अभी बहुत चेंज, दूसरी बात अभी तो बहुत चेंजिंग आ गई है। मैं ये बोलूंगा अब बहुत मॉडर्न हो गए हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन हमने थोड़ा देर किया, जिसकी वजह से आज हमारा 60% लिटरेसी रेट है और इंडिया का 80% है। इंडिया की 1.5 अरब आबादी के साथ 80% है और हमारा 25 करोड़ की आबादी के साथ 60% है, जो बहुत कम है। बहुत कम। इंडिया से हमें इस चीज में बहुत सबक लेना चाहिए। आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।